लाऊंगा, तुझे पढ़ाऊंगा तुम दोनों को। और मैं ठीक है बापू, मेरा सपना पूरा करो, मैं ही चाहता हूँ। ऊपर वाले चाहेंगे तो आपका सपना पूरा हो जाएगा। बहन, हाँ भैया, क्या बताऊं, कभी कभी माँ बापों की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन बाबूजी अपनी जिद के आगे मानते नहीं हैं। उनका एक ही रट है कि मेरा बेटा अफसर बने, मेरा बेटा अफसर बने। हो न हो, एक दिन मैं बापू का सपना जरूर साकार करूंगा मेरी बहन, जरूर साकार भैया। करूंगा। मगर भैया, माता पिता कितने उदास हैं और बहन भाई का फर्ज यही है कि माता पिता को खुश करना। अगर ये माँ पिता और ये पूरा परिवार जब घर में इकट्ठित होता है तो ये घर कैसा लगता है भैया। बहन, हो न हो, लेकिन जब हम अपने परिवार में सारे एकत्रित होते हैं तो मुझे अपना ये घर स्वर्ग से भी सुंदर लगता है मेरी बहन। क्यों नहीं भैया। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न रूठे। तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न रूठे। साथी संग सहारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। इनकी सेवा कर न सके तो, माँ की सेवा कर ना सकी तो जीवन है बेकार। तुम्हारा प्यार न छूटे, किसी का घर द्वार न ठाकुर साहब जरा ये बताओ ठाकुर साहब कि आज तो हफ्ते हो गया
खेतों में काम करने क्यों नहीं जाते? ठाकुर साहब, उसे बताने में हमें बहुत डर लग रहा आपसे। अरे डरने की क्या बात है, बोलो ना साहब। ठाकुर साहब, हम 2 हफ्ता हो गया, हमारी तबीयत ज़्यादा खराब चलत है। हाथ पाँव में बहुत दर्द होता है, कभी कभी जोड़ी भी चढ़ जाता है, बुखार भी आ जाता है। इसलिए आपके खेतों में काम करने से मैं लाचार हो गया हूँ। हम मानते हैं तुम्हारे बुखार आ गया था, जूली आ जाती है, क्या तुम हवेली का रास्ता भी भूल गए थे? नहीं ठाकुर साहब, हवेली का रास्ता कैसे हम भूल जाए? आखिर में तो आपके टुकड़े पर हम पल रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आपके दिए हुए। हवेली में आते तुम्हें पैसे मिलते, अपनी दवा उपचार कराते, ठीक हो जाते तो खेतों में काम करते। ठाकुर साहब बहुत लाचार हो गए हैं, खा कर। लाचार हो? ये बताओ कि ये हुलुक चुल्लू कौन है? ठाकुर साहब, ये हमार पड़ोसी हुए, एक नाम है बुधई पासी। तब साला बुधई पासी, ऐसा थप्पड़ मारूंगा साले आप गला जैसे निकल आएगा। नंदू काका। हाँ बाबू साहब। और ये बुढ़िया कौन है? बाबू साहब, ये हमार पत्नी है, एक नाम है कौशल्या। कौशल्या? ए नंदू काका। हाँ बेटा। और ये लौंडा कौन है? ठाकुर साहब, ये हमारा बेटा हो है, एक नाम है राजेश कुमार। राजेश कुमार? ए नंदू काका। हाँ बाबू साहब। और ये लौंडिया कौन है? बाबू साहब, ये हमार बिटिया हो है, एक नाम गंगा है। गंगा? गंगा क्या गजब का नाम है। ठाकुर साहब, ये नाम सुनकर आप कुछ चकित हो रहे हैं? नहीं नहीं, नाम ही कुछ अजीब तरह का है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा नंदू काका, पिताजी ने तुम्हें तत्काल हवेली बुलाए हैं। हवेली में? हाँ हाँ। बड़े बाबू? हाँ, चलो मेरे साथ। चलूंगा चलूंगा। आओ मेरे साथ चलो। ए साले हुलुक चुल्लू राता तो दीदी लागे तुम ना देखो। कुछ कहना नहीं चाहता, नहीं कह दूंगा। पप्पू कौन है? बेटा राजेश, ठाकुर दयालु सिंह के बेटे हैं, इनका नाम है दुर्जन सिंह। पप्पू, अब से एक विनती है कि आप हवेली जाकर ठाकुर साहब से एक बात जरूर बोल देना कि अगर आपको बुलाना हो तो किसी नौकर को भेजा करे, इसे हमारे घर मत भेजा करे।
जब से आया है इसकी निगाह केवल हमारी बहन के ऊपर अड़ी हुई है, और कोई मेरी बहन की तरफ आगे उठाकर देखे ये राजेश को बर्दाश्त नहीं होता। जी में आता है कि साले को एक चीज भगा डालो। बेटा राजेश, जोश में आकर होश को मत खो। अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए बेटा, अपनी औकात में ही रहना चाहिए। आखिर इन्हीं के दिए हुए तो कर्जा से हम घर का सारा खर्चा चला रहा हूं। मानता हूं बापू कि अगर वो हमको कर्जा दे रहे हैं तो अपना कर्जा सोच समय तो वापस भी लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। बापू जी इतनी बात जरूर बोलती नहीं। बेटा मैं जा रहा हूं ठाकुर के घर, 1000 कर्जा मांग कर लाऊंगा, तुम दोनों को देना है मुझे ना। ठीक है बापू जी, चाहिए बापू। 1000 हो सके तो 80 लाइएगा, नहीं तो हमारा नाम काट दिया जाएगा नहीं बापू। बेटा नहीं, हम नहीं हारेंगे। तुम दोनों को पढ़ाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। माँ एक बात बोलूं आपसे? हाँ बेटा, बहुत जोरों की भूख लगी है माँ, हो सके तो थोड़ी सी रोटी खिला दे माँ। बेटा कल की बासी रोटी रखी है, चलो मैं चटनी पीस देती हूँ, बहन भाई खाना खा करके स्कूल जाओ बेटा। ठीक है माँ, जब तुझे देख लेता हूँ तो मेरी आधी भूख तो ऐसे मिट जाती है माँ। दुनिया वालों से हमेशा तुम्हारा राजेश यही कहता है कि अगर दुनिया में किसी की माँ हो तो मेरे माँ के जैसी हो। अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की चाह होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनमें माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। माँ बच्चों की चाह होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे माँ बलिहारी है।
ये आ गया हमारे रैदास, क्या नाम बताए, विनोद। ये उनकी तरफ से 30 रुपया घर मालिक के लिए व्यवहार देते हैं, 20 रुपया इस गरीबों को दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया है। कहा तो मेरे बदन में आग लगी है और साला है हुलू चुल्लू। रुके रहो, कबूतर हंसना उलारो ज्यादा ऊपर का, जितने नान सार उतने खोट है। खाल घसीट लूंगा साले। पैसा ले हो, किस बात का? जो मारे हो बदतमीज, दतू ने कब से नहीं किया, रोज करता हूँ साले। यही तो राम कुमार, मैंने तो सुना था कि कीचड़ में कमल खिलता है, क्यों नहीं, लेकिन आज अपने आंखों से देखा। क्या देखा? क्या देखा तुम? मालूम पड़ता है गंगा के रूपरेखा को ईश्वर ने अपने हाथों से संवारा है। क्यों नहीं, कितना खूबसूरत है। अगर इतनी खूबसूरत कन्याओं का जन्म सूदों के घर में होगा तो हम ठाकुरों का क्या होगा? बल होगा। सुन, और गंगा की सूरत गजी दिल को मेरे, गंगा की सूरत गई दिल को मेरे, और मेरे किस तरह से वो मुझको दिल में जजी, दिल में यही हर्षता है अगर मैं दिल जानी को, क्यों नहीं ठाकुर साहब, और खिले वही तक तीर हमारी मन ही मन मन। लेकिन रामपाल, एक बात अपने दिल के अंदर रखना। कौन सी बात है? जब तलाक में गंगा को अपने प्रेम जाल में ना बता लिया तब तक इस दुर्जन सिंह के दिल को शांति नहीं आएगी। सही कहते हो ठाकुर साहब। चल मेरे साथ, चलिए ठाकुर साहब।